शांति। पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी इस विश्वविद्यालय का इतिहास। भक्ति में हम कहते हैं कि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि का सर्जन करते हैं, तो वो किस प्रकार से करते हैं? ऐसा नहीं है कि परमात्मा कोई नई पृथ्वी, सूर्य, चांद, सितारे बनाते हैं। ऐसा कोई भौतिक सर्जन नहीं करते। वो स्वयं निराकार है। वो कोई भौतिक सर्जन नहीं करते। ऐसा नहीं है कोई नए मकान, दुकान, रास्ते बनाने से नई दुनिया नहीं बन जाती है। कि भगवान ब्रह्मा द्वारा एक एक मानव शरीर की रचना करते हैं और उसमें रूह डालते हैं, ऐसा नहीं है। प्रकृति अनादि अविनाशी है। प्रकृति के पांचों ही तत्व अनादि अविनाशी। उसकी उत्पत्ति और सर्जन का सवाल ही नहीं है। हम आत्माएं भी अनादि अविनाशी। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। आत्मा अनादि अविनाशी, अजर अमर है। तो नई दुनिया की स्थापना माना नई दुनिया के योग्य आत्माओं को तैयार करना। हम भक्ति में चतुर्मुखी ब्रह्मा बताते हैं, सहस्त्र भुजाधारी ब्रह्मा बताते हैं। ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। कोई 1000 हाथ वाली व्यक्ति नहीं हो सकती, लेकिन परमात्मा सृष्टि पर आकर कलयुग के अंत समय जिस मानव तन में प्रवेश करते हैं, उसको ब्रह्मा कहा जाता है। जिसके द्वारा परमात्मा नई दुनिया के लिए योग्य पवित्र योगी आत्माओं को तैयार करते हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा शिव परमात्मा का ज्ञान लेकर जो आत्माएं ब्रह्मा पिता की तरह शिव बाबा के सत्य ज्ञान को फॉलो करते हैं, वो है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। वैसे सभी मनुष्य आत्माएं ब्रह्मा के बच्चे हैं,
क्योंकि ब्रह्मा आदि पिता है, ब्रह्मा द क्रिएटर हम कहते हैं। परंतु प्रैक्टिकल अर्थ में वो आत्माएं ब्रह्मा के बच्चे हैं जो ब्रह्मा पिता की तरह शिव पिता के ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं। वो है सच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। ये कोई जाति ज्ञाति की यहाँ बात नहीं है। ये आत्मा के क्वालिटीज अनुसार वर्ण प्रथा बनी थी द्वापर युग में, पर जैसे जैसे हम बॉडी कॉन्शियस बनते गए वो वर्ण प्रथा जाति प्रथा बन गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज कलयुग के अंत समय हम सभी आत्माएं पतित शूद्र बन गई। ये सत्य हमारे आहार विहार, हमारे मन वचन कर्म पतित शूद्र बन गए। बल देह की जाति ज्ञाति से कोई ब्राह्मण होगा, पर कर्म से, चलन से, संस्कार से आज सभी शूद्र बन गए। तो परमात्मा जिस मानव तन में प्रवेश करके हमें सत्य ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा मुख से शिव परमात्मा का सत्य ज्ञान जीवन में धारण कर जो सच्चे पक्के पवित्र योगी बनते हैं वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। और वो ब्रह्मा की भुजाएं हैं, उनके राइट हैंड्स है जो दिन रात विश्व की सेवा करते हैं। कलयुग के अंत समय सभी आत्माएं, सभी मनुष्य आत्माएं साधारण है। अभी कोई देवात्मा नहीं है, महात्मा नहीं है। अभी सभी आत्माएं साधारण बन जाती है। उन आत्माओं को परमात्मा आकर सत्य ज्ञान देकर पवित्र योगी बनाते हैं। वे ही आत्माएं अपने तन मन धन से, मन वचन कर्म से ईश्वरीय सेवा में मददगार बन जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा की मुख पुत्री, मानस पुत्री, ज्ञान पुत्री, प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती कुमारी थी। 19 वर्ष की आयु में समर्पित हुई और ब्रह्मा बाबा के साथ ये जो ज्ञान यज्ञ रचा उसकी जिम्मेवार बनी। 1876 में 1876 में सिंध हैदराबाद में कृपलानी परिवार में ब्रह्मा बाबा का जन्म हुआ। उसका पूर्व नाम दादा लेखराज था। सिंधी समाज या जो भी उनके
संपर्क संबंध में आते थे उनको लखीराज बाबू कहते थे। इनके लौकिक पिताजी तो एक प्राइमरी स्कूल के प्रधान अध्यापक थे, पर ईश्वरीय कार्य के लिए निमित्त बनना होगा। दादा लेखराज अपनी विलक्षण बुद्धि और अपने पुरुषार्थ से बड़े ज्वेलरी बन गए। उस जमाने में वे एक संपन्न व्यक्ति थे। ज्वेलरी के हिसाब से उदयपुर, नेपाल आदि के महाराजाओं से, रॉयल घरानों से और अंग्रेजों के वाइसरॉय आदि से भी उनके संबंध थे, क्योंकि उनके परिवार वाले वहाँ ज्वेलरी लेने आते थे। बाबा सिंधी होते हुए वैष्णव थे। उनका आहार विहार शुद्ध था, तो वो अपने संपर्क संबंध के बड़ों को पार्टी देते थे, पर बाबा उसमें शराब मांसाहार नहीं रखते थे। तो वो लोग कहते थे कि लखीराज बाबू आपकी पार्टी तो फीकी रही। तो बाबा उसको कहते थे कि भी मैं तो आपको हीरे देता हूँ, आप तो मुझे कागज़ की नोट देते हैं, उसके खातिर मैं अपने धर्म नियम मर्यादा नहीं छोड़ सकता। तो बाबा अपनी जीवन की धारणाओं में पक्के रहते थे। ये ब्रह्मा बाबा के पूर्व जीवन दादा लेखराज के रूप में उनका फोटो है। बहुत ही भगवान से प्यार, अनन्य भक्ति भाव, जीवन में बहुत ही नियम संयम की धारणा, गृहस्थी होते हुए भगवान को पाने की बहुत लगन थी। नारायण के उपासक थे, गीता के पाठी थे, धनी होने के साथ साथ बड़े दानी भी थे, दान पुण्य भी करते थे और शुद्ध उनका आहार विहार था। 12 गुरु बाबा ने किए थे। इतनी लगन थी कि कौन भगवान से मिलन मनाने का रास्ता बता सकता था। 12 गुरु बाबा ने किए थे। गुरु के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा रहती थी। एक बार उनके परिवार में बेटी का जन्मदिन था और वो सेलिब्रेशन के टाइम गुरु का बुलावा आया और बाबा गए कि भाई गुरु का बुलावा काल का बुलावा है। इतनी श्रद्धा उनकी गुरुओं के प्रति थी। इतने धनी होते हुए भी बाबा ने अपनी एक बेटी की शादी एक योगी राज से की थी। दूसरी बेटी को भी शादी में चांदी का मंदिर दिया था। माना भक्ति भावना प्रैक्टिकल व्यवहार में भी थी। बाबा की डायरियाँ मिली थी ज्ञान से पहले, कैसे बाबा खुद से बात करते थे कि कैसे मैं माया जीत बनूं, मनोजीत बनूं। अपने आप से कैसे वो बातें करते थे और उनकी कैसा ऊंचा लक्ष्य था। वो डायरी आज भी है जिसमें मन बुद्धि के साथ कैसे वो बातचीत करते हैं, वो सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं।
बाबा का परिवार बीच में बताया है। 2 बेटे थे और 3 बेटियां थी। राजा महाराजाओं के संबंध थे तो राजा लोग कहते थे, क्योंकि बाबा की पर्सनालिटी 6 फुट से भी अधिक ऊंचे थे, बहुत ही गौरवर्ण था, तो बाबा की ऐसी पर्सनालिटी को देखते हुए राजा कहते थे कि लखीराज बाबू, राजा तो आपको बनना था, भगवान ने भूल से हमें बना दिया। इतनी बाबा की फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। एक बार बाबा को ये कैसे बाबा दान पुण्य करते थे, 1936 में 1935 में विश्व के 85% भूमि पर अंग्रेजों का राज्य था। 1936 में बाबा बॉम्बे में अपने मित्र के घर आए थे। बबुलनाथ मंदिर के पास ही उनके मित्र का घर था। उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और ये संदेश मिला कि अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, तुम्हें भी ऐसा बनना है। बाबा कुछ समझ नहीं पाए। हैदराबाद से व्यापार अर्थ फिर कलकत्ता जा रहे थे। बीच में वाराणसी में अपने मित्र के घर बंगले में ठहरे। सुबह जल्दी उठते थे, भगवान का भक्ति भजन करते थे, बगीचे में बैठे थे। बाबा को अचानक साक्षात्कार हुआ, ज्योतिर्लिंगम का साक्षात्कार हुआ। और दूसरा साक्षात्कार महाविनाश का हुआ। आकाश से अग्नि बरसाने वाले अणु शस्त्र, अणु बॉम्ब्स गिरते हुए देखे। प्राकृतिक आपदाओं से, ग्रह युद्ध से और अणु युद्ध से निकट भविष्य में इस कलयुगी दुनिया का महाविनाश होगा। उस समय अणु बॉम्ब बने भी नहीं थे, मनुष्य आत्माएं जानती भी नहीं। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहला बेबी बॉम्ब, अणु बॉम्ब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर फेंके गए थे। ये 1936 बाबा ने उस समय साक्षात्कार में अणु युद्ध की बात का इशारा मिला। बाबा को वैराग्य आया। वाराणसी से बाबा कलकत्ते गए, जहाँ उनकी ज्वेलरी की एक दुकान थी। बाबा का बिजनेस ज्वेलरी का हैदराबाद, बॉम्बे और कलकत्ता में चलता था। तो बाबा ने अपने पार्टनर को कहा कि भाई अब मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे कुछ भगवान के संकेत मिल रहे, इसलिए जो मेरा हिसाब होता हो
वो हिस्सा मुझे अब दे दो। वास्तव में बाबा के आधार पर ही सारा बिजनेस चल रहा है। उसका पार्टनर तो परेशान हो गया कि ये क्या अचानक आपको हो गया है, इतना अच्छा हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारी पार्टनरशिप चल रही है। बाबा ने कहा मुझे कोई ऐसी बात नहीं है, पर मुझे कुछ संकेत मिल रहे हैं, तो मैं अब बिजनेस करना नहीं चाहता हूँ। अपना हिसाब जो उसने दिया वो लेके बाबा कलकत्ता से हैदराबाद आए, सिंध हैदराबाद। अभी वो पाकिस्तान का एरिया है। उस समय भारत अखंड था। हैदराबाद में बाबा का जो चाचा थे वो बहुत सीरियस थे। बाबा उनके पास सीधे गए। उस समय पहली बार बाबा ने ये देखा कि कैसे यहाँ से ज्योति बिंदु का प्रकाश पाँव की अंगुलियों तक गया और फिर समेटते 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 फिर कैसे वो आत्मा निकल गई और चाचा की डेथ हुई। उस समय ही बाबा, क्योंकि चूंकि बाबा वैष्णव थे, नारायण के उपासक थे, उनको श्री कृष्ण के, श्रीनाथ जी के, श्री विष्णु के पुनः साक्षात्कार हुए। इस प्रकार बाबा को दिव्य संकेत मिल रहे थे। आगे बाबा के घर में समय प्रति समय कोई ना कोई गुरु आते थे, सत्संग चलता था। कुछ भी हो, कभी भी बाबा सत्संग के बीच से उठते नहीं थे। उस दिन बाबा को कुछ अलौकिक अनुभूतियां होने लगी। वो बीच से उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगे। उनकी पुत्र वधू ने ये देखा, सोचा बाबा तो कभी उठते नहीं हैं, पता नहीं बाबा की तबीयत ठीक नहीं है क्या है। तो वो भी बाबा के पीछे उठ कर के गई तो देखा कि बाबा कमरे में अपने गद्दी पर बैठे थे। बाबा के मस्तक में बहुत तेजोमय प्रकाश दिखाई दिया और बाबा टोटल लाल प्रकाश से आवृत थे और बाबा के मुख से साइलेंस आवाज उठ रही थी। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। जैसे कि स्वयं शिव बाबा ने प्रवेश होकर अपना दिव्य परिचय दिया कि मैं वो ही ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ। जो बाबा ने बाद में बताया कि कोई लाइट थी, कोई माइट थी जो मुझे कह रही थी कि कोई नई दुनिया आ रही है और उनकी स्थापना के लिए तुझे निमित्त बनना है। इस साक्षात्कार के बाद बाबा ने अपने घर में सत्संग शुरू कर दिया। साथ साथ सिंध में माताओं को, बहनों को, कई भाइयों को दिव्य साक्षात्कार हुए और उनको संकेत दिया कि आप इनके पास जाओ सत्संग में।
तो बाबा के घर में सत्संग शुरू हुआ। बाबा ने स्वयं आत्मा का पाठ पक्का किया, परिवार को भी पक्का कराया। बाबा लिखते थे दीवारों पर, यशोदा आत्मा है, जो बाबा की धर्म पत्नी का नाम यशोदा था। बाबा के बेटे का नाम नारायण था, तो बाबा लिखते थे नारायण भी आत्मा है। राधिका आत्मा है, बाबा की पुत्र वधू का नाम राधिका थी। तो अपने लौकिक संबंधों के भाव को मिटाकर अलौकिक आत्मा भाव लाने के लिए बाबा ये अभ्यास करते थे। सत्संग में भी ओम की धुनी बोलते थे, क्योंकि बाबा को इतना ज्ञान तो था नहीं। साक्षात्कार से ही आदेश मिला कि अब आपको इस नई दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त बनना है। अनेक माताएं, कन्याएं सत्संग में आने लगी। ओम की धुनी बोलते थे, इसलिए लोगों ने उसको ओम मंडली कहा, ओम मंडली नाम दिया। ये शिव बाबा का दिव्य कर्तव्य था, जो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया और सिंध के अनेक माताओं बहनों को साक्षात्कार होने लगा और संकेत मिलने लगा कि आपको यहाँ सत्संग में जाना है। बहुत दिव्य अनुभूतियाँ होने लगी। सिंधी समाज की इन माताओं बहनों, कुछ थोड़े से भाई, कुछ परिवार, उनके आहार विहार में परिवर्तन हुआ, क्योंकि लगभग काफ़ी सिंधी विदेशों में व्यापार करते थे, बहुत धनाढ्य थे, तो उनके आहार विहार भी अशुद्ध थे। फैशन, गलत रस्में, पार्टियां, तो उनके जीवन में चेंज आने लगा। उसी दौरान ओम राधे, जिसको प्रथम निमित्त बनाया बाबा ने, वो भी सत्संग में अपनी माता जी के साथ आने लगी। बाबा ने मम्मा को सत्संग की जिम्मेवारी दी और ब्रह्मा बाबा परिवार सहित कश्मीर में गए और गहराई से चिंतन करने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे क्या संकेत मिल रहे हैं कि तुमको ही विष्णु जैसा बनना है, तुम्हें निमित्त बनना है, नई दुनिया की स्थापना करना है। तो ये मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कौन मुझे कह रहा है। तो और अधिक अंतर्मुखी बनकर चिंतन करने के लिए बाबा कश्मीर गए और रोज वहाँ से चिंतन करके पत्र लिखते थे। इधर मम्मा ओम राधे उसको शुरू में नाम दिया, बाद में जब उन पर जिम्मेवारी रखी गई तब उनको मातेश्वरी जगदम्बा नाम दिया गया। तो मम्मा यहाँ उसका समझाती थी, सुनाती थी। इस प्रकार सत्संग की वृद्धि होती गई। ये मम्मा का फोटो है। बहुत अच्छा सितार बजाती थी, स्कूल में बहुत होशियार थी, नृत्य भी बहुत अच्छे करती थी। इस प्रकार सत्संग की वृद्धि होती गई और ब्रह्मा बाबा को आदेश मिला कि तुम्हें अपना सर्वस्व विश्व सेवा में समर्पित करना है। तो अक्टूबर 1937 में बाबा ने अपनी सारी
चल अचल संपत्ति परमात्मा को समर्पण की। पूरे परिवार सहित खुद भी इस ज्ञान यज्ञ में समर्पित हुए। आज भी बाबा के समर्पण का वो पहला पत्र अभी भी है, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया कि ये कार्य माताओं और बहनों के द्वारा कराना है। तो 7 बहनें और 5 बहनें और 1-2 माताएं, 7 के नाम पर ट्रस्ट बना और ये पूरी प्रॉपर्टी स्वाहा हुई। तब बाबा को नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। अपना सर्वस्व ईश्वरीय सेवा में समर्पण करने के बाद यह अलौकिक नाम मिला। और जो बहनें समर्पित हुई थी, कुछ परिवार भी पूरे समर्पित हुए। दादी चंद्रमणि जी का पूरा परिवार, दादी शांतामणि जी का पूरा परिवार, वो भी प्रॉपर्टी सहित स्वाहा हुए। और जो माताएं कन्याएं, लगभग 350-400 लोग समर्पित हुए और उनकी पालना होने लगी। अब विद्यालय ने नियम बनाया था कि मम्मा के नाम पर समर्पण का पत्र लेकर के आना है। बाबा ने अपने ऊपर कोई, बाबा मालिक नहीं बना, मम्मा को निमित्त बनाया। तो जो समर्पित हुए, आज भी वही रीत रस्म है। ऐसे ही कोई यहाँ के रह नहीं सकता है। कई परिवारों से कई बार उनकी बेटी या पत्नी या कोई भी घर से बिना कहे चले जाते हैं, तो लोग यहाँ के ढूंढते हैं। पर इस विद्यालय का नियम ही नहीं है, ऐसे कोई यहाँ आके रह नहीं सकता। आज हम सबके माँ बाप के समर्पण सम्मति पत्र है कि हमारी सहमति से ये यहाँ आ रही। ऐसे ही किसी को यहाँ भगा के लाया नहीं जाता है, रखा नहीं जाता है। कायदे सिर उनके माँ बाप की सहमति का पत्र होता है। तो शुरू से बाबा ने ये नियम रखा। जो माताएं बहनें, जो परिवार आ गए, उनके बच्चों के लिए बोर्डिंग बनाया गया। उनको वहाँ लौकिक पढ़ाई के साथ ये आध्यात्मिक पढ़ाई भी पढ़ाई गई। कईयों के माँ आ गई, बहनें आ गई, बच्चियाँ आ गई, तो समाज में काफ़ी हलचल हुआ। लोकलाज के भय और निंदा के कारण कईयों को काफ़ी बंधन हुए, मनाई हुई, जबकि उनकी लगन भगवान से लग चुकी थी। ये बाबा का भतीजा था जो राइट हैंड पूरा यज्ञ की व्यवस्था और कारोबार, खरीदारी, गवर्नमेंट के साथ पत्र व्यवहार सब कुछ ही ये करते थे। ये और 2 कुमार थे, विश्व रतन दादा और चंद्रहास दादा। इस यज्ञ में समर्पित होने के बाद हरेक को अलौकिक नाम मिले थे। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी तो कहे ही जाते थे, पर हरेक को ध्यान अवस्था में बहने जाकर के ये पूरे अलौकिक नामों की लिस्ट लाई और हरेक को अलौकिक नाम मिले थे। तो विश्व रतन दादा अकाउंट पूरे यज्ञ का संभालते थे और ये चंद्रहास दादा कंस्ट्रक्शन का कारोबार संभालते थे। ये बच्चों की बोर्डिंग जो बनी थी और जो खड़ी है वो दादी चंद्रमणि जी। ये जो दादियाँ हैं, कल एक ही सैंपल अब है। 400 जो आदि में समर्पित हुए थे, सब एडवांस सेवा में चले गए। अब एक दादी हमारे बीच में।
तो ये दादी चंद्रमणि जी जो बहुत धनाढ्य परिवार की थी, बोर्डिंग की वो टीचर थी। शुरू में जो समर्पित हुए, कोई 12 साल के, कोई 13 साल के, रतन मोहिनी दादी जो कल आए थे 12 वर्ष की आयु में समर्पित हुए, उनकी अपनी माता जी के साथ समर्पित हुए। तो बहुत छोटी आयु के सब थे। मम्मा 19 साल की थी, बड़ी दादी 15 साल की थी, गुलजार दादी 9 वर्ष की थी, ईशु दादी 8 वर्ष की थी। ऐसी आयु के सब थे। तो बाबा ने बॉडी कॉन्शियसनेस, स्त्रीपन का भान भुलाने के लिए ये यूनिफॉर्म दिया था और उनको रोज कराची में, क्योंकि आएगा आगे, बाबा हैदराबाद समुद्र किनारे ले जाते थे, एक्सरसाइज भी कराते थे और उनको मॉर्निंग वॉक में भी ले जाते थे। ये सब दादियाँ अपनी युवा अवस्था में। पवित्रता इस विश्वविद्यालय का शुरू से नियम रहा, पवित्र बनो, योगी बनो। काफ़ी माताओं को, बहनों को परिवार के तरफ से मारपीट हुई, सितम गुजारे गए, क्योंकि लोगों को लोकलाज थी ना कि दुनिया क्या कहेगी, तुम शादी नहीं करेंगे, पवित्र रहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जैसे आज से 50 वर्ष पूर्व मैं समर्पित हुई, 16 वर्ष की आयु थी। हमारे पिताजी पहले से ज्ञान में थे, माता पिता। हम गुजरात में, सूरत में रहते हैं। 1969 में हम माउंट आबू घूमने आए थे। कल आप सब जाएंगे और देखेंगे। तो वहाँ जो म्यूज़ियम बनाया है, वहाँ से ही हमें ईश्वरीय ज्ञान मिला। और पिताजी को ये ज्ञान इतना बुद्धि में बैठ गया कि घर आकर किताबों के आधार से क्लास शुरू कर दी। उस समय सूरत में कोई सेंटर नहीं था, बड़ौदा से लेकर बॉम्बे के बीच में कोई सेंटर नहीं, पर बड़ौदा से हमें ज्ञान मुरली आती थी और पिताजी ही हमें पढ़ के रोज क्लास कराते थे। तो हम तो भाग्यशाली थे, हमारे माँ बाप ज्ञान में थे, हमें ज्ञान के संस्कार मिले। हम मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में साउथ गुजरात में फर्स्ट आए थे, पर पिताजी को तो यही लगन कि ये ब्रह्मा कुमारी कब बन जाए। हमने मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि हमें भी बचपन से बहुत आंतरिक वैराग्य था, हमें ये था कि मुझे ये जीवन नहीं जीनी है जो सब जी रहे हैं, कि व्यक्ति पैदा हो, पढ़े, नौकरी करें, शादी करें, बच्चे पैदा करें, उसकी पालना करें। ये रूटीन लाइफ मुझे नहीं चाहिए। और ये लक्ष्य था कि घर में भी नहीं रहना है, कुछ और करना है, कुछ और करना है, पर कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है। मैं गांधी जी, विवेकानंद, विनोबा भावे, अरविंदो, यही साहित्य पढ़ते थे। तो मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद 69 में ज्ञान में आए। 3 वर्ष घर में बहनें आती थी, प्रोग्राम्स होते थे, हम रोज ज्ञान मुरली सुनते थे, पर लक्ष्य क्लियर नहीं हो रहा था। एग्ज़ाम के बाद 1 मास मैंने इस विद्यालय के 1965 से
ज्ञानामृत प्रकाशित होते हैं मैगजीन, तो 65 से लेकर 72 तक के ज्ञानामृत एक मास में पढ़े और मुझे स्पष्ट हो गया कि मैं जो चाहती हूँ यही तो ये ज्ञान है। मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे समर्पित होना है। पिताजी को तो खुशी थी ही, हाँ? हम समर्पित हो गए। जब समर्पित हो गए तो सभी मित्र संबंधी कहने लगे कि बेटी की शादी करनी पड़े, खर्च करना पड़े, इसलिए साधु बना दी। जैसे समाज में होता है, हाँ? सब बातें करते हैं, पर पिताजी को तो बड़ा लगन निश्चय पक्का था। 15 वर्ष के बाद हमारे लौकिक दादाजी ने शरीर छोड़ा। पिताजी हमें गांव में ले गए कि चलो ये मौका है, सब मित्र संबंधी आएंगे, सबको ज्ञान सुनाना। तो ले गए। वो ही मित्र संबंधी तब कहने लगे कि हम तो डूब गए, तुम तर गई। ये है समाज, हाँ? इसलिए हमें अपने लक्ष्य में मजबूत रहना होता है। तो शुरू में भी वो ही हुआ। जब उनके आहार विहार बदले, सिंपल जीवन बने, हाँ, पवित्र जीवन की बात करने लगे, तो बहुत मारपीट हुई, बहुत सितम गुजारे गए। हैदराबाद में विरोधियों ने 21 जून 1938 में बाबा का जो मकान था जिसमें ये सब रहते थे, लखीराज भवन को लोगों ने आग लगाई। पर कार्य भगवान का था, सबको बाबा ने बचा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ओम मंडली दूसरे भवन में स्थानांतरित हुई, उसका ओम निवास नाम था। बाबा का ही दूसरा भवन था, उसमें ये सब शिफ्ट हुए। वहाँ पर भी विरोधियों ने पिकेटिंग की। वही इनके जो मित्र संबंधी थे, जो लोग यहाँ आ गए उनके मित्र संबंधी, और कईयों को जिसको आने नहीं दिया, पर उन माताओं बहनों ने घर में उनको बंद कर दिया गया तो भी अपने व्रत में पक्के रहे। तो उन सब मित्र संबंधियों ने पिकेटिंग की, विरोध प्रदर्शन हुआ। तो बाबा ने फिर, गवर्नमेंट ने ही कहा कि आप सब कराची में स्थानांतरित हो जाओ। तो वहाँ बाबा ने और 2-4 भवन लिए और गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई अलग रहो, बहनें अलग रहो। बाबा अपने परिवार के साथ रहे, बाकी माताएं अलग, बच्चे अलग और भाई अलग रहे। एंटी ओम मंडली उन्होंने नाम दिया था, जो विरोधी थे उन्होंने। तो वो लोग कराची तक भी विरोध करने गए, परंतु गवर्नमेंट ने इस बात को समझा था। समाज के कुछ प्रमुख लोगों ने इस बात को समझा था कि यहाँ कोई गलत बात नहीं है, पवित्र योगी जीवन बनाने की बात है। अब परिवार में एक चाहेगा, एक नहीं चाहेगा, तो झगड़े होंगे, विरोध होंगे। लोगों ने गवर्नमेंट पर भी बहुत दबाव किया, माताओं कन्याओं पर बहुत अत्याचार हुए, अखबारों में भी विरुद्ध में लेख छपे। समाज के शरारती लोग आते जाते, जो सत्संग में आते थे, माताएं कन्याएं, उनको अपमान करते थे। कईयों के पतियों ने न्यायालय में भी केस दाखिल किए कि हमें विषय भोग के अधिकार मिले,
पर मम्मा ने कोर्ट में गई, मम्मा ने बहुत अच्छे हर बात के जवाब दिए, क्योंकि कई गलत फहमियाँ भी होती है, लोग अंदर आकर देखते नहीं हैं और कई गलत फहमियाँ होती हैं। तो कोर्ट में मम्मा ने बहुत अच्छी तरह से ज्ञान के जवाब दिए और उसके बाद गवर्नमेंट ने ये निर्णय किया कि कराची में सत्संग चलेगा, विरोधियों को भगाया और माताएं, बहनें, भाई सब अलग रहेंगे और 12 वर्ष तक वहाँ ये सत्संग चलता रहा। जो कल मैंने सुनाया था कि 2 साल हैदराबाद में और 12 साल कराची में, 14 वर्ष इनको सघन प्रशिक्षण दिया गया ज्ञान, योग, पवित्र योगी जीवन का। कराची में फिर से सिंधियों ने साधु वासवानी की मदद ली और साधु वासवानी जी भी पिकेटिंग पर बैठे। गवर्नमेंट ने पूरा क्लियर समझा था विद्यालय को, इसलिए उन सबको उठा के जेल में डाला। उस समय के मुख्यमंत्री और विधि मंत्री पर काफ़ी दबाव किया गया। आखिर सरकार ने ट्रिब्यूनल बिठाई और फिर से न्याय हुआ, अलग अलग रहने का आदेश दिया गया। पर हरेक की लगन भगवान से लगी थी, कोई व्यक्ति से नहीं लगी थी, इसलिए उस हालत में भी यज्ञ चलता ही रहा। नाबालिग कन्याओं पर एक और परीक्षा आई, उन सबको वापस घर जाना पड़ा। वहाँ उनको 7-7 ताले लगाकर रूमों में बंद किया गया, पर फिर भी लगन तो भगवान से लग चुकी थी, इसलिए कितने भी सितम गुजारे उनके आहार विहार, जीवन के लक्ष्य में, तपस्या में, त्याग में कोई अंतर नहीं आया। आखिर उनके माँ बाप, परिवार ने भी परमिशन दी और वो सब वापस कराची यज्ञ में पहुंच गए। दादी मनोहर इंदिरा, जिन्होंने पहला सेवा केंद्र खुला था, तब जमुना के कंठे पर बैठकर सेवा की थी और उसके बाद हरियाणा की सेवा की। और आप जाएंगे कल ज्ञान सरोवर देखेंगे, प्रारंभ के 10 वर्ष वो उसकी डायरेक्टर रही। तो मनोहर दादी और गंगे दादी जो मध्यम परिवार से थी, बहुत उन पर सितम हुए थे, पर आखिर सबको जीत कर वो यज्ञ में आ गए थे। तो आखिर थक कर झगड़ा करने वाले लोग वापस हैदराबाद चले गए और इधर कराची में निश्चिंत होकर के पढ़ाई चलती रही, परिपक्व बनते गए। और 1950 में मई मास में बाबा ने आदेश दिया कि भारत में स्थानांतरित होना है। तो पहले बाबा ने एक टीम भेजी, 2 दादियाँ, एक भाई, और बाबा के पूर्व गुरु थे गंगेश्वरानंद जी, जिसका अहमदाबाद में वेद मंदिर है। वहाँ बाबा ने भेजा कि आप गाइड करो कहाँ हमें 400 लोगों को एक साथ रहने के बड़े मकान मिलेंगे। तो उनके गुरु ने कहा कि आप माउंट आबू पर जाइए, वहाँ राजाओं के काफ़ी महल खाली पड़े हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो भरतपुर महाराजा की ब्रिज कोठी, जहाँ अभी सनराइज होटल बनी हुई, वहाँ पर वो लोग रहे। कराची से स्टीमर में ओखा बंदर आए, पता है ना, ये गुजरात का द्वारका के पास ओखा पोर्ट है,
वहाँ पर आए, वहाँ से स्पेशल ट्रेन करके आबू रोड आए और आबू रोड से फिर ऊपर गए 1950 में। 52 से सेवाएं शुरू हुई, जो मैंने आपको बताया था। अपनी अलौकिक पर्सनालिटी के साथ अलग अलग शहरों में गए और सेवाएं शुरू हुई। अलग अलग शहरों में सेंटर खुले। शुरुआत में पंजाब हरियाणा में भी काफ़ी विरोध हुआ, क्योंकि फिर काफ़ी बहनें तैयार हुई और निकली। पर उसके बाद से, जब से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक की सेवाएं शुरू हुई, परिवार के परिवार आए और सेवा बढ़ती गई। 1965 में ये बाबा बॉम्बे में कैसे शुरू में जाते थे, बहनों ने केंद्र खोले, बाबा के बच्चे तैयार हुए, अलौकिक बच्चे। ये रूहानी भाई बहने, तो बाबा जाते थे। बॉम्बे भी बाबा गए, वहाँ भाई बहनों को प्रसाद बांट रहे हैं। ये दिल्ली में बाबा गए थे। ये मेरठ का परिवार बाबा के पास, फिर आबू भी लोगों का आना शुरू हो गया। इस प्रकार परिवार के परिवार विद्यालय से जुड़ने लगे। मम्मा भी जाती थी सेवाओं में, कानपुर गई, वहाँ कैसे स्वागत हुआ। ये आबू में लोग आते थे, ज्ञान से रिफ्रेश होते और जाते थे, तो बाबा कैसे सबको विदाई दे रहे हैं। पत्र व्यवहार बाबा करते थे। ये है मम्मा। 19 वर्ष की आयु में इस विद्यालय में आई और बाबा ने आते ही निमित्त बनाया। माँ जैसी पर्सनालिटी भी बनी और एक अलौकिक माता के रूप में अलौकिक पालना दी, तो इसलिए उनको जगदम्बा कहते हैं। बहुत इंटेलिजेंट थी, ज्ञान को बहुत लॉजिकल वे से समझाते थे, तो उनको ज्ञान सरस्वती नाम दिया। 65 जून में मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो ये दीदी मनमोहिनी जसलोक हॉस्पिटल जो बॉम्बे में है, वो इनके परिवार वाले, बहुत धनाढ्य थी। भारत में आने के बाद आप सोचो, 400 लोगों का 14 वर्ष पालना हुई, तो खजाने तो खुटेंगे ना। उस समय मम्मा, ये दीदी की जो भाभी कमला भाभी, उसने पूरी मदद की। उस समय यज्ञ में पूरा बेगरी पार्ट था, बाबा ने सेवा में सबको भेजा। बहनें फिर वहाँ से यज्ञ में भेजती थी। तो मम्मा के बाद ये बाबा के साथ निमित्त बने और बाबा ने 69 में शरीर छोड़ा। बाबा व्यक्त हुए। लोगों को यही था कि अब हम देखते हैं, इनके बाबा चले गए हैं, ये संस्था कैसे चलती है, अब देखते हैं। पर ये संस्था शिव बाबा चला रहे हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो निमित्त मात्र है। यहाँ कोई ब्रह्मा बाबा पर या कोई दादी पर या कोई ब्रह्मा कुमारी पर आधारित नहीं। ये ज्ञान यज्ञ है। हर आत्मा ज्ञान से जागृत है। तो ब्रह्मा बाबा के बाद दादी निमित्त बने। दादी प्रकाशमणि जी, वो तो बॉम्बे में थे, गामदेवी सेवा केंद्र पर। बाबा ने उसको निमित्त बनाया
दादी प्रकाशमणि के बाद 2007 में दादी चले गए। दादी जानकी निमित्त बने। कुछ भी नहीं पढ़ी हुई इन दादियों ने, दादी जानकी ने प्रथम सेवा केंद्र लंदन में, फिर हांगकांग में खोला और उनकी ये सारी विदेश की सेवा की मेहनत कि 140 देशों में केंद्र खोले और विदेश के भाई बहनों को ही स्पिरिचुअल बनाकर उनको ही निमित्त बनाए। यहाँ से तो शुरू में जो 15-20 हैंड गए वो ही, बाकी सब वहाँ के भाई बहने निमित्त चला। ये दादी चंद्रमणि जिन्होंने पंजाब में सेवाएं की। शुरू में बहुत विरोध हुआ पर बाबा इसको शेरणी शक्ति कहते थे। बहुत हिम्मत वाली, बहुत सेवाएं बढ़ाई। बताइए ये कौन है? ये ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी दादी निर्मल शांता, जो कलकत्ता में रही और ईस्टर्न जोन बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा और नेपाल और आसाम से और जो 7 स्टेट है, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, वहाँ की सारी सेवाएं की। वो ईस्टर्न जोन की हेड थी। ये है दादी हृदय मोहिनी जी, जिसको प्यार से हम गुलजार दादी जी कहते। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद ये ट्रांस मैसेंजर बनी। इनके द्वारा बाबा के सारे अलौकिक इशारे हमें मिलते। अभी 2021 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बहुत डिवाइन आत्मा, सारे अलौकिक संकेत, सारा गाइडेंस इस माध्यम के द्वारा। ये दादी मनोहर इंदिरा, जिन्होंने शुरू में बहुत मार खाई पर अपनी लगन से फिर आखिर परिवार ने छुट्टी दी और आ गई। और आज जो मैं सुना रही हूँ, हमेशा दादी सुनाती थी मेहमानों को। इतनी अच्छी तरह आंखों देखा हाल दादी बताती थी। ये दादी शांतामणि, जो इस शांतिवन कॉम्प्लेक्स की डायरेक्टर थी। शुरू में यूपी में सेवाएं शुरू की और बाबा जब कश्मीर गए थे तो बाबा की बेटी निर्मल शांता घर के बाहर बैठी थी, वहाँ बंगले के बाहर। और ये शांतामणि दादी जी के पिताजी, वो परिवार भी कश्मीर गया था। बाबा को नहीं जानते थे उस समय, बाबा से ज्ञान। तो वो जा रहे थे, वो क्या है, 2 है ना, गुलमर्ग और पहलगांव। पहलगांव में बाबा का बंगला था और बाहर निर्मल शांता दादी बैठे थे। तो इनके पिताजी जा रहे थे तो उन्होंने पूछा, बेटी पता है ये रास्ता कहाँ जा रहा है? बोला, ये रास्ता कहाँ जा रहा है वो मुझे नहीं पता है, परम धाम जाने का रास्ता पता है। ज्ञान था ना बुद्धि में। तो इनके पिताजी एकदम आश्चर्य खाए कि ये बेटी क्या कह रही। बोला, आओ आप, मेरे पिताजी आपको बताएंगे। उनको वहाँ बाबा का ज्ञान मिला और वो भी परिवार सहित
समर्पित हुए। ये दादी रतन मोहिनी जी जो कल आपसे मिले, कल परसों जब उद्घाटन में आए थे ना, ये 13 वर्ष की आयु के आए थे। बहुत धनाढ्य परिवार के ये भी, स्पेन में अभी भी उनके रिलेटिव्स हैं। और ये और इनकी माताजी समर्पित हो गए थे। 98 वर्ष के हुए दादी जी। शुरू से पूरा ऑफिशियल कारोबार और हम टीचर समर्पित भाई बहनों को शुरू से ट्रेनिंग देना, उनको सेट करना। यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कारोबार चला। मुझे दादी ने मान लो सूरत भेजा, पर मुझे नई सेटिंग है वहाँ, तो हमें खुशी से जहाँ चाहते हैं वहाँ भेजते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी तरह परिवार की तरह ये कारोबार चलता है। ये 3 दादियाँ जिसका मेन बड़ा रोल रहा। बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, जिन्होंने 40 वर्ष इस यज्ञ को चलाया और एक पौधे से विशाल वटवृक्ष बनाए। बहुत प्यारी थी प्यार की मूर्त। बीच में दादी गुलजार, साइलेंस पावर, बहुत डिवाइन, योग शक्ति बहुत। और दादी जानकी विजडम, ज्ञान का मंथन कर कर के इतना अच्छी तरह समझाया कि विदेशियों की बुद्धि भी समर्पित हो गई। ये बाबा की पुत्र वधू जो बताया ना, राधिका ब्रिजेंद्र दादी, इसका लौकिक नाम, जो साक्षी बनी ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए, वो दृश्य इसने देखा। वो बॉम्बे की हेड थी। ये दादी गंगे यूपी कानपुर की हेड थी। कुंभ मेले में पहली बार प्रोग्राम किया और निमंत्रण मिला था कानपुर के लिए, दादी गंगे को बाबा ने भेजा था। ये दादी हृदय पुष्पा, वंडरफुल। बाबा ने, ये सिंधी, हिंदी भी नहीं आती थी इन लोगों को शुरू में, बाबा ने इनको बेंगलोर भेजा था, जहाँ की भाषा नहीं समझती, पर इतनी योगिन थी कि साक्षात्कारों से सारी सेवा शुरू की। और ये भारत में आने पर भारत का पहला ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र जी हसीजा पूरा साहित्य विद्यालय का लिखने के लिए निमित्त बने। भगवान ने जो ज्ञान दिया वो एज इट इज लिखना, मंथन करके लोग समझ सके उस रीति से, वो भी चले गए। एक बॉम्बे के रमेश भाई जी, ये निर्वैर भाई जी जो हैं अभी यहाँ हेडक्वार्टर में, 2 बड़े हमारे भाई हैं जो सेक्रेटरी जनरल और वो एडिशनल। ये रमेश भाई जी बॉम्बे के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। पूरे यज्ञ का फाइनेंस और अकाउंट्स वो संभाल, उन्होंने सेटअप किया। ये ब्रिज मोहन भाई जी, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। बाबा ने इनको दिल्ली की सेवाओं में रखा। अब कोरोना के बाद यहाँ हेडक्वार्टर में शिफ्ट हुए हैं। आज शाम को मिलेंगे आपसे। ये हैं इस विद्यालय के हीरो एक्टर्स।
इनके त्याग, तपस्या और सेवा पर ये विद्यालय इतनी फैली फूली है। हमें खुशी है 69 से हम इनके साथी बने और इनके साथ त्याग, तपस्या और सेवा की यात्रा में हमने भी अपना जीवन सफल किया। हमें खुशी है। आप सभी भी भाग्यशाली आत्माएं हैं। अवश्य आपके पुण्य का खाता जमा है, तब आप सब यहाँ आए हैं। आगे और भी अपना भाग्य जगाना। ओम शांति।